ईरान युद्ध ने बता दिया, ईरान अमेरिका युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया में अगर शांति से लोग रहेंगे तभी लोग सहूलियत से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अगर कहीं भी दुनिया में युद्ध अगर हो तो दुनिया में अशांति फैल जाती है, जिसका सीधा परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। सीधा उदाहरण ईरान अमेरिका और इजराइल के युद्ध से मिल रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज़ रास्ते को बंद करके तेल की किल्लत पूरी दुनिया में फैला दी है और लोगों में डर पैदा कर दिया है। 8-10 देश तो अभी से लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच चुके हैं और अपने यहाँ कटौती करना प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि अगर तेल समय पर नहीं पहुंच पाएगा तो ज़रूरत के काम नहीं हो पाएंगे और देश में अस्थिरता फैल जाएगी। तो अस्थिरता को रोकने के लिए उन्होंने अभी से कटौती करना प्रारंभ कर दिया है और आवश्यक चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों में उन्होंने अलग अलग नियम और कानून तय कर दिए गए हैं। उसी तरह भारत का बहुत पुराना दोस्त था ईरान, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वह बीजेपी के समय से अजीबोगरीब हो गई है। बीजेपी जिस तरह देश में लोगों को अस्थिर कर दी है, देश के लोग को ही वो देशद्रोही के झूठे केस में फंसा कर वो जेल के अंदर भेज रही थी। जो घर के अंदर सही तरीके से नहीं रह सकता है वो बाहर कैसे रहेगा? जो घर के अंदर लोगों से मित्रवत नहीं रह सकता वो बाहर भी मित्रवत नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसका नेचर है वो घर के अंदर जैसा नेचर है वो घर के बाहर भी रहेगा। वह बीजेपी ने दिखला दिया और बीजेपी के नेताओं ने दिखला दी कि जिस तरह से वो भारत के नेताओं के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार करते हैं, गैर जिम्मेदारान तरह तरह की अपमानजनक बातों से उन्हें नवाजते हैं, उसी तरह दुनिया में उनका हश्र हो रहा है। क्योंकि उनकी आदतें जो थी कि घर के अंदर भी वो अपने आप को बहुत तेज स्मार्ट बन रहे थे और लोगों को अपने से नीचा दिखा रहे थे, तो वही काम दुनिया में अब दुनिया को लोग नीचा दिखा रहे हैं। ईरान ने इनको लाकर ज़मीन पर पटक दिया और इन्हें औकात दिखा दी कि अगर आप संबंध अच्छा रखेंगे तो आज हॉर्मुज़ से कोई भी भारत का शिप रुकता नहीं। लेकिन भारत सरकार के हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसको ईरान ने दिखला दिया और आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम भी होगा और भारत को भी झेलना पड़ेगा और दोबारा ईरान के साथ संबंध बनाने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति आज के समय में किस चौराहे पर खड़ी है यह बताना बहुत ही मुश्किल है और भारत दूसरे देशों से क्या लाभ ले पाता है इस युद्ध में और अपने देश में कितना, अपने देश की जो आर्थिक स्थिति कितना स्थिर रख पाता है, इसको भी देखना। और मोदी की कितनी चालाकी चलती है मोदी जी की, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या कर पाते हैं इस संकट